अस्सलाम वालेकुम। आजकल भगवा लव ट्रैप के ऊपर इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि ये भगवा लव ट्रैप क्यों फैल रहा है इतनी तेज़ी से हमारे शहर यानी हमारे मुल्क इंडिया में और हर स्टेट में। उसके 4-5 रीज़न्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। अगर इस 4-5 रीज़न्स पर कंट्रोल मुसलमानों ने कर लिया तो कहीं पर भगवा लव ट्रैप नहीं फैलेगा इंशाअल्लाह। और आज की वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है मेरे भाई। हम हर एक घर की बात है हमारे और आपके, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहली चीज़ है अपनी बहन बेटियों के ऊपर कंट्रोलिंग करना है। कंट्रोलिंग यानी बिना ज़रूरत उनको बाहर नहीं जाने देना है। और दूसरी चीज़, हमारी बहन बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने के वक्त निगरानी में भेजिए, क्योंकि हमारा इस्लाम कहता है निगरानी रखिए। क्यों पर्दे का हुक्म कहा गया है? क्यों कहा गया इस्लाम में कि औरतों को बाहर नहीं भेजने? क्यों कहा गया औरतों को कि इनको माशरे के बीच में नहीं इनको छोड़ना है ना? ये घर के चीज़ हैं, इनको घर के अंदर यानी 4 दीवारी के अंदर रखो। अगर इनको 4 दीवारी के अंदर आप रख सकोगे तो भगवा लव ट्रैप कंट्रोल हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ स्कूल और कॉलेज है, जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ जा रही हैं। यही रीज़न है स्कूल और कॉलेज से आज के टाइम पे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वहीं से भगवा लव ट्रैप तेज़ी से फैला है। 70% मैं आपको बता रहा हूँ भगवा लव ट्रैप फैलने का रीज़न है स्कूल और कॉलेज, क्लासेस, जॉब्स। जो हमारे घर की बहन और बेटियाँ जा रही हैं, जिस दिन इसके ऊपर मुसलमानों ने कंट्रोल कर लिया उनके घर की इज्जतें बचेंगी और भगवा लव ट्रैप रुकेगा। चौथी चीज़, ऑनलाइन बिजनेस। हमारे कौम की लड़कियां आजकल ऑनलाइन बिजनेसों में जा रही हैं। जब वो बिज़नेस करती हैं तो जाहिर सी बात है, इंसान जब छोटा होता है ना तो पहले घिसट घिसट के चढ़ता है, फिर उसके बाद में लड़खड़ाते हुए चलता है पैरों, फिर उसके बाद में भागना शुरू करता है। तो ऐसा ये बिज़नेस है। जब लड़कियां बात करती हैं लड़कों से तब उनका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो फिर वो बात करने लगती हैं, फिर बाहर जाना, पैसे हाथ में आने लगते हैं तो अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ को जीना शुरू कर देती हैं और बिज़नेस और करने के चक्कर में गैर कौम के लड़कों के हाथ में फंसती हैं। उनके इस्तेमाल भी उनके साथ में होती हैं और जिस्म को भी अपने उनके सामने पेश करती हैं। और क्या मिलता है, कहीं किसी बोरी में उनकी लाश मिलती है, कहीं किसी गटर में पड़ी मिलती हैं। अपने घर पर मनमानी करती हैं। और जो भी लड़कियां नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ में रहती हैं वो एक ही चीज़ बोलती हैं, मेरा वाला ऐसा नहीं है। और 2 साल बाद पता चलता है किसी गटर में उनकी लाश मिलती है, या तो किसी चौराहे पर, या तो फ्रिज पर, या तो उनका नामो निशान ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, लापता हो जाती हैं। जितनी भी कौम की लड़कियां आज ये कर रही हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ इस्लाम की तरफ। दुनिया और आखिरत दोनों आपका तबाह होगा मेरी बहन। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैं। मोहब्बत करना है तो अपने धर्म में करो, अपने लोगों से करो, उनके साथ में निकाह करो जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से। और चौथी चीज़ यानी 5वीं चीज़ ये है मेरी है, हमारी कौम की लड़कियां क्यों गैर कौम के लड़कों के पास में जा रही हैं? क्योंकि उनके टाइम पर सही से शादी नहीं हो रही, निकाह नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे आज कौम में हिंदुओं की तरह, नॉन मुस्लिमों की तरह, क्रिश्चियनों की तरह, ईसाइयों की तरह दहेज का मामला आ गया है। हमारी कौम की लड़कियां जब 20-20 साल की हो जा रही हैं उनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। रिश्ते क्यों नहीं मिल रहे हैं? दहेज दहेज उनके माँ बाप दे नहीं पा रहे हैं और बिना दहेज के कोई शादी नहीं करना चाहता है हमारे कौम का लड़का, नौजवान। जब तक अपनी बहन बेटियों को आप लोग इस तरह से सोचोगे कि दहेज नहीं लेके आएगी तो मुझसे शादी नहीं करेंगे, दहेज आपकी प्रायोरिटी है। यही वजह है कि जब कौम की लड़की की शादी नहीं हो रही, किसी की बेटे की, किसी की बहन की, तब वो गलत कदम उठाती है और उस सूरत में वो किसी और के साथ में बात करती हैं, उनके साथ में जाती हैं, तब जा कर के भगवा लव ट्रैप फैलता है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बहुत मोहब्बत से समझा रहा हूँ। ये 4-5 कंट्रोल चीज़ों पर आप कीजिए, इंशाअल्लाह भगवा लव ट्रैप का नामो निशान जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और अपनी बहन बेटियों को बाज़ारों में मत भेजो मेरे भाई। और आज के टाइम पे तो स्कूल और कॉलेज अब भेजना सेफ़ नहीं रहा। अगर आज के टाइम पे कोई माँ बाप या कोई भाई भेज रहा है अपनी बहन बेटी को स्कूल और कॉलेज, तो समझ लो इज़्ज़त का नीलामी पर मुहर लगवाने का काम कर रहा है वो। और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख देता हूँ, अगर मुझे दोगे, 100 लड़कियाँ अगर जा रही हैं तो 90% लड़कियाँ हराम कामों में लग गई हैं, यानी ज़िना में। 10% सेफ़ होती हैं। तो बताओ कहाँ से भगवा लव ट्रैप रुकेगा? कहाँ से हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त बचेगी? वो नॉन मुस्लिम कहते हैं ना कि अगर मुसलमानों को तबाह करना है, उनको सर को झुकाना है, तो उनकी बहन बेटियों के ऊपर टारगेट करो। और वो आज वो टारगेट कर रहे हैं। और आज हमारे ही कुछ भाई हैं इन्फ्लुएंसर जो ऑनलाइन बिजनेस के जाल में फंसाकर हमारी बहन बेटियों को बाज़ारों में उतार रहे हैं और फिर वो बाद में जा कर के
सीढ़ी उनको मिल जाती है, उस सीढ़ी के ज़रिए फिर वो भगवा लैप ट्रैप में फंस रही हैं और अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकाल रहे हैं और बाद में अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों, भगवा लैप ट्रैप के लिए आप लोगों को ये चीज़ों के ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह अच्छे से काम करना है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मेरे भाई, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, MDL रेहान को। अस्सलाम वालेकुम।